बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने लंदन से वापसी के बाद कुछ दिन तो मरी के ठंडी फजाओं में आराम किया है, लेकिन अब एक बार फिर वो सरगर्म अमल हो गए। उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मी शुरू कर दी हैं। पार्टी की रहनुमाओं का इजलास बुलाया, सीधा सीधा लोग उसमें बुलाए थे। उनमें अगर नए के लोग थे तो वो सरदार महताब अहमद खान नहीं थे, जनाब चौधरी निसार अली तो बहुत अरसा होगा छोड़ चुके हैं, नहीं थे तो जनाब शायद अकान अब्बासी नहीं थे, इकबाल जफर झगड़ा नहीं थे, कोई ऐसे चंद एक और भी नाम लिए जाए तो वो होंगे। बहुत सारे लोग तो बहुत पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन अब आया नवाज शरीफ 4 साल के बाद, उनको लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। सियासी जमात में मुमकिन है उनको जरूरत ना हो किसी की, लेकिन एक बात यह है कि जो 35-35 साल की दोस्तियां हैं वो इस तरह छोटे छोटे मफादात पर कुर्बान नहीं कर देनी चाहिए। वो जो लोग नाराज बैठे हैं उनको भी राजी होने में देर नहीं करनी चाहिए, और जो नाराज हो के चले गए हैं उनको राजी करना भी पार्टी लीडर का फर्ज है। 4 नवंबर को होने वाले इजलास में मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास जाती उम्र में हो रहा है। इसमें अहम फैसले हो रहे हैं। फैसले तो अहम यही होने हैं जो अनाउंस करने हैं, पहले से तयशुदा होती हैं बातें, लेकिन एक बार इंटरेक्शन मियां नवाज शरीफ की इंटरेक्शन होगी अपनी पार्टी के लोगों से, और ये बड़ी मुनासिब बात है कि आने के बाद वो सब लोगों को एड्रेस करेंगे। लोग उनको मिलना भी चाहते हैं, उनके पास शायद इतना वक्त ना हो कि बहुत मसरूफ़ हैं, उन्हें इलेक्शन में अपना बेशतर वक्त करना सर्व करना है। लेकिन एक लिहाज से ये बात अब समझ आ जानी चाहिए नवाज शरीफ के मुखालफिन को कि नवाज शरीफ वो नहीं है जो 4 साल पहले वाला था। बेबस था, उस वक्त जेल में डाल दिया गया था, उस पर पाबंदियां लगाई गई थी, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। कोई हरबा नहीं छोड़ा उस वक्त की हरारकी ने कि नवाज शरीफ के खिलाफ ना किया। नवाज शरीफ को उन गुनाहों की भी सजा दी गई जो उन्होंने नहीं किए, सिर्फ मकसद ये था कि उनको मुल्की सियासत से आउट कर दिया जाए। लेकिन वो जो मुल्की सियासत आउट करने वाले सोचते हैं, उन्हें एक बात नोट करनी चाहिए कि सियासी लीडरों को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। मैं ये बात इमरान खान के बारे में भी ये कहता हूँ कि उससे लोगों के दिलों से उसी तरह निकाला जा सकता है जब तक जितना अर्सा वो ज्यादा हुकूमत में रहे। जेल में रहेगा तो दिलों पे हुक्मरानी करेगा। लोग कहेंगे जनाब सुनी या अनसुनी कहानियां होंगी जी, कि उनको कोई कहेगा जी स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, कभी कुछ कहेंगे। अब उनके एक डॉक्टर ने इसकी तरदीद की है कि ये बात गलत है, लेकिन बहरहाल तरह तरह की कहानियां होती हैं। इमरान खान को हिफाजत करना, इमरान खान की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनको कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये निगरान हुकूमत जिम्मेदार होगी, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए 3-4 डॉक्टर उन पर लगे हुए हैं। हर वक्त उनको एक डॉक्टर उनके लिए अवेलेबल होता है, उनका खाना चेक होता है, उनकी हर चीज चेक होती है। तो नवाज शरीफ ताज़ा दम आए हैं तो इमरान खान से 2-3 साल बड़े। इमरान खान उनके मुकाबले में फिट तो है, लेकिन सियासी लिहाज से डिमोरलाइज हो गया। नवाज शरीफ से डिमोरलाइज नहीं है। नवाज शरीफ के अंदर उमंग है जीने की, लोगों को साथ लेकर चलने की, पाकिस्तान की उम्मीद बनने की, और लोग उम्मीद भी हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि यार एक बार नवाज शरीफ को चेक कर लें, फिर एक बार रिपोर्ट दे लें, नवाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल हल करेगा। यही वजह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जैसे जान आ गई है। ये तने मुर्दा मुरझाए हुए लोग जो थे अब ये एक्टिव हो गए हैं। इनको भी नजर आ गया कि इनका लीडर वापस आ गया, जो बिलाखिर उनकी कश्ती को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा।
आमतौर पर होता नहीं कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया, एक बार नहीं अब दूसरी बार। देखिए पहली बार वो कहें जी, पहली बार भी नवाज शरीफ को जिस तरह भिजवाया गया, नवाज शरीफ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उसे जेल में रखा जाए, तो परवेज मुशर्रफ ने उनको बाहर भिजवा दिया। लेकिन किसी को उम्मीद थी कि वो तीसरी बार आएंगे, फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। और अब भी यही लोग कहते हैं। आज ही मैं एक महफिल में बैठा हुआ था, नवाज शरीफ के पुराने दोस्तों में शुमार होते थे वो जर्नलिस्ट। मुझे कहने लगे क्या नवाज शरीफ की सेहत की कैसी कैफियत है। मैंने कहा मुझे कोई फौरी ऐसी इतला तो मेरे पास है नहीं, लेकिन नवाज शरीफ बीमार जरूर है, लेकिन बहादुर आदमी है। तमाम तर बीमारियों का मुकाबला करते हुए वो डटा हुआ मैदान में। उसमें उमंग है जीने की, उसमें उमंग है मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा करने की, और यही चीज़ उसे खींच कर वापस पाकिस्तान ले आई है। वो 4 साल एक माहिए, कहते हैं ना माहिए बेआब की तरह ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में रहा है। उसका दिल पाकिस्तान में लगा हुआ था। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करता था। लिहाजा जो ही वक्त मिला, जो ही बंदियाली कोर्ट ख़त्म हुई, उमर अता बंदियाल का दौर ख़त्म हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रखते सफर बांध लिया। कोई गारंटियां नहीं लेकर आए पाकिस्तान की उनको क्या होना है। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। ये तो नैब वाले ढेर हो गए उनके सामने। उन्होंने कहा हम तो गिरफ्तार ही नहीं करते। अब कल किसी दिन जब पेशी की सुबह या अपील की सुबह, तो कोई कहेंगे जी हम तो उसको केस को लड़ते ही नहीं है, वो खारिज हो जाना है। एक झूठा केस था, और वो जिन लोगों ने बनाया था वो अब इस वक्त इबरत का निशान बनने वाले हैं। उनके खिलाफ खुद ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और दबके हुए हैं अपने घरों में, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ होना क्या है। लेकिन नवाज शरीफ की किस्मत में कैद, जिलावतनी, सजाएं, ये तो था। ये नवाज शरीफ भी एक गैर सियासी आदमी था। अल्लाह ताला ने उसे को काम लेना है, फिर चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएगा। फिर उसमें कमी ही होगी, उसको चौधरी निसार अली जैसे सियासी बशीर नहीं मिलेंगे। उसके साथ सरदार महताब खान मुझे खड़ा नजर नहीं आ रहा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हकान अब्बासी भी नहीं है। रूट नहीं गया, बल्कि ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर इनसे जान छुड़ाना चाहता है और इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहता। इसी तरह इकबाल जफर झगड़ा, इन लोगों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ को अपने साथियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ के साथियों को बयान भी कुछ नहीं है। बेशक वो बड़े बड़े जलसे कर लें, सब कुछ कर लें। नवाज शरीफ को सोचना चाहिए कि जब आपने मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी थी हाजी नवाज खोखर के घर में, उस वक्त आपके साथ कौन से लोग थे? उनमें से कुछ लोग रह गए हैं, जिंदा हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ को उन्हें मनाकर अपने साथ ले आना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा इलेक्शन लड़ना चाहिए उन्हें, और अपने इर्द गिर्द वो सारी लीडरशिप इकट्ठी कर लेनी चाहिए कि जो कोई नाराज़ हो गया है, कोई किसी को आपने फारग कर दिया, मिलना छोड़ दिया है, आप एक बड़ा दिल करें। मियाँ साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप लोगों के दिलों में बसते हैं, आपकी मकबूलियत कोई और नहीं छीन सकता। ना चौधरी निसार छीन सकता है, ना शायद हकान अब्बासी आपकी जगह ले सकता है, ना जावेद हाशमी ले सकता है। आपने क्या किया है जावेद हाशमी के साथ? उसको मुल्तान में अपने घर में फेंक दिया। उसको गलती हुई थी, वो वापस आया, आपको चाहिए था कि आप उसको फिर सीने से लगाएं। यही ताकत है लोग आपकी। ये जिस जलसों में ये तकरीरें करेंगे, लोग उनकी तकरीरें सुनेंगे, आपके साथ लोगों की मोहब्बत में इजाफा होगा। मुझे उम्मीद है, मैं तवक्को रखता हूँ कि नवाज शरीफ नाराज़ लोगों को राज़ी करेंगे। शुक्रिया।